प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे सॉल्व करना है ये बताने वाला हूँ। ये वीडियो स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल और वो सभी लोगों के लिए है जो ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मोस्टली हमारी मेजर प्रॉब्लम है कि हम लेजीनेस फील करते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी प्रोडक्टिव चीज नहीं कर पाते और बस अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। या फिर आप बस प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, मतलब कि आप अपने काम को टालते रहते हो, या फिर बस आप अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हो, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और कुछ भी नया चीज करने से आप डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, या फिर आपको रिस्क की कमी है, आपके पास इनफ मनी नहीं है लाइफ जीने के लिए और आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप दिन भर बस फोन में लगे रहते हैं और आपका समय कहाँ बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आपको मैं आज 10 मॉर्निंग हैबिट्स बताऊंगा, जो अगर आप कर लिए ना तो बस आपकी जिंदगी ट्रैक पर आ जाएगी और आप जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो चीज आपको मॉर्निंग में सिर्फ 10 मिनट ही करना है। एंड कोई भी इंसान इजिली 10 मिनट्स तो निकाल ही सकता है अपने लिए और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं एंड अपने लिए एक बेटर लाइफ चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, ताकि ये वीडियो के एंड तक आप उस प्रॉब्लम को ग्रास रूट लेवल से कैसे खत्म करना है ये तरीका जान पाए। नव हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, अगर आप सारी हैबिट्स एक साथ फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वही हैबिट्स को चूज करके फॉलो करना है जो आपके लिए बेस्ट लगती है। नंबर 1, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में 70% सिर्फ पानी है, और अगर हम दिन भर में या सुबह उठते ही जरूरत के अनुसार इनफ पानी पीते हैं तो यही वाटर हमारे ब्रेन एंड हमें दोनों को एनर्जाइज कर सकती है। पानी पीते समय ये बात का ध्यान रखना है कि पूरा ग्लास के पानी को एक बार में ही नहीं पीना है, आपको उसको 3 बार में पीना है। आपको भले ये छोटी बात लग रही होगी, बट एक ग्लास पानी पीने का फायदा बहुत ही ज्यादा है। एक्चुअली होता यह है कि लगातार 7 से 8 घंटे सोने के दौरान पानी ना पीने से हमारे ब्रेन और बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में चली जाती है, और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे ब्रेन सेल्स ड्राई हो जाते हैं और इसकी वजह से आप मॉर्निंग में सिर दर्द, लेजीनेस, थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो। तो दोस्तों, बेस्ट तो यही होगा कि अगर आप सुबह उठते ही सिर्फ 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और यही पानी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को खत्म करने में मदद करता है। अब आप चाहे तो इस पानी में लेमन भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि ये पानी आपको बिल्कुल आराम आराम से पीना है और जितना भी आपकी वाटर इनटेक कैपेसिटी है, 1 ग्लास 2 ग्लास आप उतना पी सकते हैं। नंबर 2, मेक योर बेड। प्यारे दोस्तों, एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन ने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन की स्पीच में कहा था कि अगर आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत आप अपने बिस्तर को ठीक करने से करिए। इवन डेविड गोगिंस, जिन्हें वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट मैन माना जाता है, हमने रिसेंटली उनकी बुक कांट हर्ट मी पढ़कर कंप्लीट की है, जिसमें हमने जाना है कि इवन डेविड गॉगिंस को भी जब अपने पुराने लूजर सेल्फ को छोड़कर खुद को और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना था तो उन्होंने शुरुआत सुबह उठकर सबसे पहले अपने बेड को ठीक करने से और बिस्तर बनाने से किया था, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, तभी इसे मिलिट्री में भी फॉलो करवाया जाता है। एक्चुअली सुबह अपना बिस्तर बनाना और ठीक करना कोरिलेट करता है डिसिप्लिन से। तो सुबह उठते ही अपना बिस्तर बनाने से आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपने अपने दिन का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है, और ऐसा करना फिर आपको दिन भर के बाकी टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी मोटिवेट करता है। यह एक हैबिट आपको सबकॉन्शियसली एंड साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्रे। नाउ ये दोनों चीज के बाद अब आता है प्रे। तो आप जिस भी रिलीजन पर बिलीव करते हैं, आप उसके जो भी प्रेइंग का तरीका है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एज आई एम अ मुस्लिम, सो हमारे लिए नमाज पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। देन ये दो चीज करने के बाद आप नमाज पढ़िए, एंड सुबह जब आप नमाज पढ़ेंगे फजर की, तो देखना ये आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी डाल देगी। और अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह से अपने रिस्क के लिए दुआ मांग लेना तो बस यही आपके लिए काफी होगी। और नमाज के बाद जिक्र और अस्कार कीजिएगा। एंड मॉर्निंग में तीसरा कलमा पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत आई है,
तो आप इसको पढ़ सकते हैं, या कोई भी और जिक्र अस्कार है वो आप पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, या और भी जो चीज़ें कुरान एंड सुन्नत से साबित है वो आप चीज़ें कर सकते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 4 है लिसन समथिंग। अगर आप दिन की शुरुआत में ही इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या पॉजिटिव माइंडसेट चाहते हैं तो बेस्ट वे है कि आप दिन की शुरुआत में कुछ सक्सेसफुल एंड इंस्पायरिंग लोगों की बातें अपने दिमाग में डालिए, जो कि आप अपनी बुक्स या आर्टिकल से जान सकते हैं। जरूरी नहीं है मॉर्निंग में 1 घंटा बुक पढ़ो, अगर आपको पसंद है तो बात अलग है, वरना आप सिर्फ 10 मिनट भी कुछ अच्छा पढ़ते हो तो उससे ही आपका माइंडसेट डे की स्टार्टिंग में ही अच्छा होगा। एक्चुअली हर बुक का हर चैप्टर इंस्पायरिंग नहीं होता, सो इसके लिए आप लोग पर्टिकुलर अलग अलग बुक्स की जो भी इंस्पायरिंग पार्ट होता है उन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी बुक्स ढूंढ सकते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज हों जो कि पढ़ के आप इंस्पायर हो सकें, या तो फिर आप लोग अपनी यूट्यूब के लिए एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं और उसकी चीज़ों को बार बार आप सुन सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको अपना दिन की शुरुआत में कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग एंड ऐसी चीज़ें सुननी है जो कि आपको मोटिवेट करे। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ पर्टिकुलर इस्लामिक स्कॉलर्स के, मैं उनके लेक्चर सुन लेता हूँ, जिससे मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी कैसे अचीव करना है उसकी चीज़ें मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। आप प्रॉफिट्स एंड सहाबा की सीरत जान सकते हैं, ये आपको टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट मोटिवेट कर सकती है। और भी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। आप बुक्स की समरीज सुन सकते हैं, जो शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज होती हैं 10 मिनट्स की, 20 मिनट्स की, वो आप देख सकते हैं। आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, उनके कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो इंस्पायरिंग पार्ट्स को आप सुन सकते हैं। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपको इंस्पायर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, वो आपको करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 5 है डीप ब्रीदिंग। आपको सुबह 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करनी है, यानी कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करके गहरी सांस लेनी है, जिसके काफी ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि काल्मनेस एंड पीस महसूस करना, फोकस एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव होना, स्ट्रेस, एंगर और एंजाइटी कम होना, साथ ही एनर्जी लेवल बूस्ट होना, और भी कई सारी बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपके माइंड पूरे दिन भर स्ट्रेस्ड, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी में रहता है और फोकस की कमी है, तो आपके लिए डीप ब्रीदिंग बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि इसके मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही एरियाज में काफी ज्यादा फायदे हैं। आप इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को इंटरनेट की मदद से सीख सकते हैं। ओवरऑल जो भी चीजें हैं आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस आप सिंपल सा बैठिए, ब्रीथ इन करिए एंड ब्रीथ आउट करिए, एंड पूरा का पूरा फोकस अपने सांसों पर ही रखिए। अगर आपके थॉट्स इधर उधर भाग रहे हैं तो आप उनको कंट्रोल करके अपने सांसों पर ले आइए। एंड अगर आप पर्टिकुलर और ज़्यादा फोकस चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग कोई भी चीज़ की, लेट सपोज अगर आप बीइंग अ मुस्लिम हैं तो कुरान की कोई आयत या फिर कुछ ऐसे वर्सेस आप पढ़ सकते हैं। अगर आप दूसरे रिलीजन से बिलीव करते हैं तो आप लोगों की जो भी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स हैं उसके पर्टिकुलर कोई वर्सेस या फिर कोई मंत्र जो भी होगा वो चीज़ आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट में फोकस करने में हेल्प मिलेगा, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज होगा एंड आपके पूरे दिन भर की स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी रिलीज होने लगेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 6 है मूव योर बॉडी। ऑर्थोपेडिक सर्जन क्लेन जी शी कहते हैं कि सिर्फ कुछ देर प्रॉपर अच्छे से स्ट्रेचिंग करना आपके बोन्स एंड जॉइंट्स की इंजुरी के चांसेस को कम करता है। आपके मसल्स ग्रोथ होते हैं, मसल पेन कम होता है, साथ ही ब्लड प्रेशर को अच्छा और ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचता है। अगर आप पूरे दिन भर में लेजीनेस फील करते हो या बॉडी में पेन महसूस रहता है तो सिर्फ 10 मिनट्स की स्ट्रेचिंग आपको इससे दूर करने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट्स भी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हो जिसमें आपकी बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, तो आपका पूरा दिन फ्लेक्सिबल एंड एक्टिव फील करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 7 है टेक सनलाइट। प्लांट, ट्रीज या बाकी चीजों की तरह ही हम ह्यूमंस के लिए भी सनलाइट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सनलाइट हमारे मूड को अफेक्ट करने के साथ ही हमें विटामिन डी देती है। और तो और सनलाइट ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है, जिसे हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। साथ ही सूरज की किरणें हमारे ब्रेन के जनरल कॉग्निटिव फंक्शन को भी पॉजिटिव वे में अफेक्ट करती है, जो कि हमारे मूड को स्टेबल रखने के साथ ही इम्प्रूव भी करता है। तो अगर आप घंटों एक ही जगह या रूम में बैठे रहते हो और बाहर जाकर कभी भी सनलाइट नहीं लेते हो, तो ऐसा करना आपके सर के सर्कैडियन रिदम को खराब कर सकता है। साथ ही आप में डिप्रेशन, सैडनेस और लेजीनेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आप इन सब को अवॉइड कर सकते हो सिर्फ
10 मिनट सनलाइट लेकर। नाउ पॉइंट नंबर 8, टेक कोल्ड शावर। अगर सर्दी नहीं है तो सुबह सुबह ठंडे पानी में नहाना आपको पूरी तरीके से जगाने में और लेजीनेस खत्म करने में कारगर साबित होता है, और यह आपके माइंड को क्लियर करता है कि आपके एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है। तभी इसे वर्ल्ड वाइड काफी प्रोडक्टिविटी कॉजेस प्रमोट करते हैं, क्योंकि कोल्ड शावर लेने से रिसर्चेस में देखा गया है कि कोल्ड शावर हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल के काउंट को इंक्रीज करता है, और यही व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को बीमारी और जम आदि से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड कुछ मोस्ट प्रोडक्टिव लोगों का कोल्ड शावर को लेने के पीछे एक ही पर्पस होता है, एंड वो है ज्यादा एनर्जाइज बॉडी, मूड एंड माइंड। नाउ हमारा पॉइंट नंबर 9 है प्लान योर डे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन वैसा ही जाए जैसा आप चाहते हैं, तो आपको डे प्लानिंग की हैबिट रोज फॉलो करनी चाहिए। तो हर सुबह आप 10 मिनट दीजिए आपके डे को प्लान करने के लिए। ऐसा करने से आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं और अपने काम और हैबिट को एक सीक्वेंस एंड ऑर्डर के साथ फॉलो कर पाएंगे। और प्लानिंग करना आपके चांसेस बढ़ा देता है आपके डेली कामों को डेफिनेटली कंप्लीट करने का, क्योंकि यह आपके ब्रेन को ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन रखता है। और आपको अपनी ये लिस्ट को एक पेपर पर लिखनी चाहिए बजाय फोन के, क्योंकि फोन आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, और पेपर पर टास्क के आगे कंप्लीट का चेक मार्क लगाने से एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। इवन आप चाहें तो यह 10 मिनट की प्लानिंग आप एक रात पहले ही कर सकते हैं, ताकि सुबह आपके पास वो सारी चीजें रहें जो कि आपको प्रोडक्टिविटी हासिल करने में हेल्प करेगी एंड आपके उस डे के गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। नाउ आखिरी है पॉइंट नंबर 10, रिफ्लेक्शन। वी आर श्योर आप में से ज्यादातर लोग सोने से पहले या सुबह उठने के बाद जो चीज करते होंगे वो है फोन को यूज करना। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में रियली कुछ बड़ा और अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो प्लीज हर दिन के स्टार्टिंग में सिर्फ खुद पर और अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्शन डालने की हैबिट डालिए। यानी कि आप डेली 10 मिनट्स पीसफुल माइंड के साथ खुद के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने गोल एंड लाइफ पर्पस के बारे में जरूर सोचिए, और यह देखिए कि आपके अभी लाइफ गोल्स के अकॉर्डिंग कैसी परफॉर्मेंस है। डेली सोचिए कि मेरा आज का दिन कैसा जाना चाहिए और मैं कैसे आज का अपना यह दिन अच्छा बना सकता हूँ। आप खुद से डीप क्वेश्चन पूछिए। ऐसा करना आपको लाइफ में क्लैरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस तो देगा ही, साथ ही साथ आपको पर्टिकुलर जो विजन है, जो आपका गोल है, उसको भी अचीव करने में एक काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। एंड जिस भी चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उन चीजों को आप इजीली अचीव कर पाएंगे एंड एक हैप्पी लाइफ आप जी पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आई होप कि आज के 10 हैबिट्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। इनमें से जो भी हैबिट्स आपको पसंद आ रहे हैं वो हैबिट्स को आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप एक साथ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ग्रेजुअली आप पर्टिकुलर एक एक हैबिट्स को धीरे धीरे करके अपनी डे टू डे लाइफ में इसको इंक्लूड कर लीजिए। फिर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।